उमर, खुश आमदीद बेटा। मैं आ जाऊं अंदर? तुम आ जाओगे मुझे तो ये उम्मीद नहीं थी उमर, पर मुझे खुशी हुई इतने दिनों के बाद। जबकि हमारे दरमियान अब सब सही है, तुम्हारा दूर रहना ठीक नहीं है। हर मसला सॉल्व हो चुका है, डेफनी का, तुम्हारा। काश मुझे कुछ और पता होता, काश के मुझे कुछ पता होता तो मैं कुछ कर पाता। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि तुम शादी कर लो। उसके बाद मैंने सोचा है कि अपनी सारी जायदाद और हवेली तुम्हारे नाम कर दूंगा। गलत किया तुम्हारी चाची ने, तुम्हारे चाचा ने, लेकिन बस जो होना था वो हो गया। क्या कर सकता हूं मैं? तुम अभी उन लोगों से बात नहीं कर रहे हो ना? नहीं कर रहा बात। जब तुम चले गए थे तो मुझे कुछ मुश्किल फैसले करने पड़े जायदाद से मुताल्लिक। उमर, मैंने अपनी सारी जायदाद डेफनी को दे दी। शायद इस तरह मैंने सोचा कि मैं उससे अपने गुनाहों की तलाफी कर पाऊंगा। क्या डेफनी को पता है इस बारे में? अभी नहीं, लेकिन जैसे कि अब तुम आ गए हो, अब तुमसे पूछना जरूरी है। वैसे भी मेरी जायदाद में पहला हक तुम्हारा है। मेरा इस बारे में ओपिनियन साफ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे पता है तुम यही कहोगे, और मैं क्या चाहता हूं ये भी तुम्हें पता है। जैसा तुम बोलो। मैं कुछ भी नहीं बोल रहा। मुझे पैसे और जायदाद से कोई मतलब नहीं है। मेरे बस के काम नहीं है ये। आपके पैसे आपके हैं, आपके नौकर हैं, आपका जो दिल चाहे वो करें। क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? हाँ, क्या कुछ ज्यादा ही गलत हो गया तुम्हारे साथ? डेफनी ने कुछ किया है? रहने दीजिए, इस बारे में बात ना करना ही सही है। ठीक है बेटा, जैसे तुम चाहो। मुझे पता है मेरी बातों का तुम पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन ये बताना जरूरी था। कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, ये याद रखना मैं तुम्हारे साथ हूं। अपना ख्याल रखना बेटा। मैं चाय बनाती हूँ। आप बैठे, मैं बना लेती हूँ। चाय के साथ मैंने कुछ खाने की चीजें भी मंगवाई हैं। आपके पसंदीदा बिस्किट्स भी मंगवाए हैं। मेरी जान, मैं अभी इमोशनल हो जाऊंगी। आपने मुझे बताया तो था, इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए ले आती हूँ। शुक्रिया मेरी बेटी, तुम बस एक ही हो मेरी प्यारी बेटी। हद है, उस लड़के ने हमारी आंखों के सामने इस लड़की को मारा और आज हम उसकी मेहमान नवाजी करेंगे। निहान, जब बात हो तो तुम बीच में मत बोलना, ठीक है? अच्छा ठीक है, जो भी हाल हो खुद ही देखना। काश की डेफनी भी होती। क्यों, कहाँ है वो? क्या पता, वो चली गई। दोबारा आ जाना, फिक्र मत करो। काउंटिंग करके सुनाओ जरा। 1 2 3। हाँ, शायद वो आ गया। यानी हमारे बड़ों ने हमें ये नहीं सिखाया। हम भी जवाब दे सकते हैं। इसकी माफी इसके कसूर से भी ज्यादा बदतर है। देखिए अम्मा जान, सॉरी आंटी। जैसा कि आप आयशा गुल को जानती हैं, लड़की ने कुछ कह दिया, लड़ाई हर घर में होती है। जैसे उस दिन हम लोगों के बीच हुई तो मैं चिल्लाया, उसके बाद बात उलझ गई। यानी मेरा मतलब ये नहीं था। लड़ाइयाँ तो खैर होती रहती हैं, रात गई बात गई। बताओ, ये सही है जो तुमने किया? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है। मैं अपनी गलती को मानता हूँ, मुझे उसकी सजा मिल गई। यानी हमारे बड़ों ने हमें ये नहीं सिखाया। इसीलिए मैं आपसे बात करने आया हूँ आंटी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अल्लाह आप लोगों से राजी हो।
मेरी फैमिली को आपने संभाला, अपने घर में रखा उनको। मैं तो बस बहुत शर्मिंदा हूँ और कुछ दिनों से अकेला भी हूँ। मैंने बहुत सोचा, मैं बीमार हो गया हूँ इस चक्कर में। आयशा गुल नहीं है, मेरा बच्चा नहीं है। मैं दीवारों पर अपना सर मार रहा हूँ, तंग आ गया, अपने बच्चे को याद करता हूँ। यानी इंसान के लिए उसकी औलाद बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बस अपनी गलती तस्लीम करने आया हूँ। तुर्कन बेगम, सॉरी आंटी, मोहतरम हैं आप। चलो मैं समझ गई तुम्हारी बात। ये गलती दोबारा तो नहीं होगी, ये बात समझ लो। अब आयशा गुल हमारी बेटी है, ये मत समझना उसका कोई नहीं। हम सब उसकी फैमिली हैं, ठीक है? चलो पूछते हैं तुम्हारी बीवी से, वो राजी है कि नहीं। इनको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैं चली जाती हूँ इनके साथ। लेकिन सिर्फ इस तरह माफी मांगने से नहीं, अपनी बीवी को इम्पोर्टेंस भी देनी चाहिए, इंसान बनना चाहिए। मैं तो शुक्र अदा कर रहा हूँ कि तुम्हारे साथ शादी नहीं हुई मेरी। देखो जरा, अभी भी बातें बना रहा है। एक दफा फिर दोबारा ये हरकत की तो देखना। नेहान रुको मेरी जान, रुको जरा, तुम चुप रहो। देखो, शादियों को कंपेयर करके इस तरह से माहौल खराब नहीं करते, समझी? बात सुनो, देखो, हम जिस बात पर तुमसे गुस्सा हैं तुम जानते हो क्या है, समझ गए? और अगर वो गलती तुमसे दोबारा हुई, यूं समझ लो कि आयशा गुल हमारी बहन की तरह है। क्यों आयशा गुल? तुम अभी मुझसे ये कह रहे हो कि वो गलती तुमसे दोबारा नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी। बात सुनो आयशा गुल, क्या तुम्हारा घर जाने का मन है? हाँ। नानी, आपने कुछ कहना है? मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। तो फिर ठीक है, हो गया। बेटा और अपनी बीवी को मुझे लेके जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया, चलो आओ मेरी जान। सुनो, ये लो तुम्हारे लिए चॉकलेट। बहुत शुक्रिया। चलो बेटा। मेरी बड़ी प्यारी बेटी हो तुम। मुझे अभी भी इस लड़के के ऊपर यकीन नहीं है। इसने ऐसा कुछ दोबारा किया तो बहुत मारूंगी। नेहान, रिलैक्स हो जाओ। वो तो अच्छा है कि डेफनी नहीं है यहाँ। अरे यार, अच्छे तरीके से उनको अल्लाह हाफिज कहो आयशा गुल। उठो बेटा। अम्मी, मैं ये खा सकता हूँ? हाँ, खा लो। ओह, 2 दिन में अम्मा बेटे भी बन गए। क्या बात है तुम्हारी। सुनो बेटा, मुझसे नहीं पूछोगे? श्श, बेटा मुझसे भी पूछ ले। थोड़ी सी मुझे दे। शाबाश। अच्छा हुआ तू आ गई, मैं तो बोर हो गया था, घर गंदा हो गया। हाँ, वो तो नजर आ रहा है। समेटो समेटो। कितने प्यार करने वाले हैं तुम्हारे। 2 दिन में मेरी लाइफ का बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन क्या हुआ, आखिरकार मेरी बीवी मेरे पास आ गई ना। आयशा गुल, बाहर जाने का शौक है ना तो कुछ कमा कर ला। और वो 2 लड़कियां बदतमीज पता नहीं कहां से आ गई। वो तो मैं रुक गया, वरना उनकी औकात याद दिला देता। दुआ करो कि मेरी शक्ल ना देखें दोबारा।
एक बात सुनो, एक बार और करके देखें वो। पहले तो मैंने रोक लिया, लेकिन अब मुझसे नहीं रोका जाएगा आयशा गुल। सुन रही है ना तू? हाँ सुन लिया। सही है, समेटो इसको। और आज के बाद उस बुढ़िया के घर तू कभी नहीं जाएगी, समझ गई? कौन है वो जो मेरे सामने चपड़ चपड़ कर रहे थे? आयशा गुल मेरी बेटी है, मेरी बहन है, पता नहीं क्या क्या। आयशा गुल, मैं अपनी फैमिली को जानता हूँ, समझी तू? हाँ समझ गई। समझो, अच्छी बात है। कहाँ जा रही है तू? शाम तक अच्छा सा दस्तरखान लगा देना, काफी दिन से भूखा हूं मैं। है? ठीक है। चल ठीक है, ओके चलता हूं। वो भी उठा ले। कैसे हो बेटा? आइए उस्ताद, बैठिए। इस्माइल, उमर एक अच्छा लड़का है, सबका ख्याल करने वाला तुम्हारी तरह। ठीक है, मैं समझ गया। मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। लारा, अपना स्विम सूट अपने बैग में रखो मेरी जान। स्विमिंग ग्लासेस और टॉवल मत भूलना। मम्मा, मुझे नहीं मिल रहा। क्या मतलब नहीं मिल रहा? वो तो वहीं होगा ना। मैं देखती हूँ। ये देखो, स्लीपर यहाँ है। मम्मा, मुझे ये पसंद नहीं है। मैं समझ गई हूँ, तुम एक नया कैप लेना चाह रही हो, इसलिए तुम बहाने बना रही हो। तो फिर जिसके ऊपर फूल है वो वाला, वो मुझे ज्यादा पसंद है मम्मा। ओके, तुम अभी इसे इस्तेमाल करो, बाद में मैं तुम्हें जैसा बोलूंगी वैसा दिला दूंगी। फिलहाल अभी ये वाला इस्तेमाल करो, ठीक है? नहीं मिला तो? अगर नहीं हुआ तो नहीं लेंगे, इसमें इतनी कोई परेशानी की बात नहीं है, समझी? जी ठीक है। मुझे लगता है मम्मा हम ले सकते हैं। चलो ये सब अपने बैग में जाके रखो, देर हो गई है, चलना है हमें, जल्दी करो। हाँ बोलो एतिक, आज तो सैटरडे, क्या कमाल है मैडम, आज तो काम करना था, अपने सब यहाँ पे हैं। क्या काम करने वाले थे? मैं लारा को क्लास के लिए लेके जा रही हूँ, तुम्हें पता है। उसके बाद मैं घर के काम करूंगी। और यास्मीन मैडम? कौन यास्मीन? यास्मीन कैरल की बात कर रहे हो? 1 घंटे में आपकी मीटिंग है। आपने ही तो मीटिंग अरेंज करने का बोला था सैटरडे को। उफ। सैदा मैडम, आप ठीक तो हैं? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। तुम क्या कह रहे थे? मैं वो बोनस के लिए रेडी हो जाओ। ये सिनान सर कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। सिनान सर आए हुए हैं क्या? जी हाँ। यास्मीन भी आ रही है क्या? जी हाँ। मम्मा, मुझे जाना है, मैं लेट हो रही हूँ। हाँ बेटे, मुझे पता है, बस मैं आ रही हूँ। चलो ठीक है, मैं आने की कोशिश करती हूँ। अब मैं क्या पहन के जाऊं वहां? उस मॉडल के सामने मुझे कुछ तो अच्छा दिखना चाहिए ना। मम्मा चले, हम लेट हो रहे हैं। बस मैं चेंज करके आती हूँ। सही तो है आपके कपड़े। मैं क्लास के बाद ऑफिस जाऊंगी, ऑफिस ड्रेस अलग होती है। आप ऐसी भी बहुत अच्छी लग रही हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जितना होना चाहिए उतना नहीं। अब मैं क्या ब्लैक पहनूं? नहीं नहीं, ब्लैक नहीं पहन सकती। नहीं नहीं, उस दिन तो पहना था मैंने। इसमें थोड़ी मोटी भी लगूंगी। क्या पहनूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या करूं मैं?
को भी अभी आना था क्या? मुझसे इतनी जल्दी तैयार नहीं हुआ जाता। नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत ही बुरा लगेगा। क्या बकवास है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या पहनूं। मम्मा चले, हमें जाना है। हाँ बेटा, बस मैं आ रही हूँ। शायद इनमें से कुछ पहनना चाहिए मुझे। सिनान। हाँ उमर। तुम ऑफिस में हो क्या? हाँ ऑफिस में। ठीक है, मैं आज नहीं आऊंगा। क्यों? मुझे कुछ जरूरी काम है सिनान। क्यों नहीं आओगे? यार कल तो बात की थी। अच्छा तुम देख लेना फिर। हाँ मेरे भाई, मैं देख लूंगा, फिक्र ना करो तुम। अच्छा रिलैक्स हो जाओ। मैं रिलैक्स हूँ सिनान, रिलैक्स हूँ। चलो खुदा हाफिज। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। हेलो, ये तुम्हारे लिए। हाँ तो भाई, एक स्टोरी के हम आखिर में आ गए हैं। देखते हैं। कैसी स्टोरी? आयशा गुल वाली। वो अजीब सा जावेद आया और उसको वापस घर ले गया। ऐसा हुआ क्या? इस्माइल यार, मैं तुमसे एक बात पूछूं? तुम और डेफनी ऐसे क्यों हो गए हो? अरे मतलब कोई मुझसे बात ही नहीं कर रहा, कोई इंटरेस्ट ही नहीं। मैं क्या करूं? मैं जाऊं क्या? ठीक है फिर मैं चलती हूँ। ठीक है, जा रही हूँ। इसे मैं यही छोड़ दूं क्या? ले जाती हूँ। ठीक है, जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। तुम्हारे आने का बहुत शुक्रिया। तुम्हें बहुत परेशान कर दिया है। हाँ उस्ताद, आप सही कह रहे हैं। हो सकता है कुछ गलतियां हो गई हों। हर तरफ एक ही हालात है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। या अल्लाह। मेरा एक दोस्त था, जवान, बहुत खूबसूरत, लेकिन वो मुझसे 30 साल छोटा था। मैं हर दिन उससे आइडिया लेता था। उसका एक मशहूर जुमला है, वो कहता है, अगर तुम खुद सही हो जाओ तो रास्ते भी सही हो जाएंगे। सही कह रहे हैं। मुझसे जितना हो रहा है उतना सही करने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब मैं खुद को सुधारने की कोशिश कर रहा हूं। एक दिन जरूर कामयाब होगे। हाँ डेफनी, लड़की तुम कहाँ थी यार? मैं तो यही हूँ। क्या हो रहा है? मैच फाइनल तक आ गया और तुम नहीं हो यहाँ। कौन सा मैच? क्या बात है? आयशा गुल अपने घर चली गई। अरे यार, तो फिर बताओ कि कैसी है वो? बस वैसी ही है, बताती हूँ तुम्हें। खैर तुम बताओ, आज घर में हो? चलो चलते हैं यार, हमें बहुत सारा काम है। उमर यहाँ आ रहा है। क्या? कहाँ आ रहा है? क्यों आ रहा है यार, बताओ ना। अरे यार, सदरी मास्टर की दुकान में आ रहा है। अच्छा, क्लिप लेने आ रहा है क्या? हाँ, क्लिप के लिए आ रहा है। काम बहुत मिक्स्ड अप है ना, तो इस्माइल से बात करने के लिए आ रहा है। अरे क्या यार, मैं वहाँ जाकर हमारा देखना जरूरी है। नहीं मतलब कि कोई गड़बड़ ना हो जाए ना यार। इस्माइल भी तो वहाँ होगा, तुम्हें सब कुछ पता तो है। अच्छा मेरी जान, क्या बोल रही हो? चलो देखते हैं। मैं ऐसी बातें मिस नहीं कर सकती, है ना यार। इस्माइल आज बहुत गुस्से में है, ये भी बता दो तुम्हें। अरे हाँ यार, वो बस अजीब हाल में है आजकल, पता नहीं क्यों। तुम भी बहुत गुस्से में चल रही हो आजकल। तुम दोनों को पता नहीं क्या हो गया है, मुझे नहीं पता। हाय यार, स्ट्रेस से ना मेरा दिमाग ही फट जाएगा। चलो चलो जल्दी से चलते हैं। आ जाओ आ जाओ। अच्छा ठीक है ठीक है। सिनान सर, ये रहे डॉक्यूमेंट्स। इस जगह आपको साइन करना है। ठीक है, मैं कर देता हूँ। मुझे ये काम अच्छे से आता है वैसे। क्या मतलब? मैं सीरियस कह रही हूँ। इस बारे में आपको बहुत अच्छा बता सकती हूँ। कब लड़कियाँ इमोशनल होती हैं और कब खुश होती हैं, मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे तरीके से बता सकती हूँ। ठीक है दारिया, ये लीजिए। बस इसलिए कह रही थी कि आप परेशान हैं। यास्मीन मैडम अभी तक याद है मुझे। क्या? यास्मीन मैडम नीचे फ्लोर में मीटिंग कर रही हैं। नहीं मेरी जान।
मुझे उससे क्या काम होगा, मुझे और भी काम करने हैं, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी आ रही है क्या? हाँ, थोड़ी देर में आ रही हैं। अच्छा, तुम्हें भूख लगी है? क्या मतलब? तो एक काम करो, मेरे साथ फौरन चलो, हम डिनर करते हैं। तुम वैसे भी काम करके थक जाती हो, तुम बहुत अच्छा काम करती हो, मुझे पता है, इसलिए तुम्हारा डिनर तो बनता है। तुम मेरे साथ डिनर करो। क्या सच में? हाँ। अरे बहुत शुक्रिया आपका। हाँ हाँ अभी हाँ। चलें? अरे यकीन नहीं आ रहा। जबरदस्त। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, हाय अल्लाह। नहीं भाई, अभी मैं नहीं देख सकता, अभी नहीं देख सकता यार, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अभी उसका टाइम नहीं है, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। सिनान सर, 2 मिनट में मेकअप कर कर आती हूँ। ये हुई ना बात। मैं इसको साथ लेके क्यों जा रहा हूं? मैं तो मीटिंग करने जा रहा था, ये क्या हो गया मुझे? मैं पागल हो गया क्या? उफ, खैर। लारा बेटा, आज थोड़ा जल्दी जल्दी चलना, ठीक है? लेकिन क्यों? मुझे कुछ काम है ना, इसलिए। क्या हम वो लेने जा रहे हैं? ओके बेटा, हम उसके बारे में बाद में देखते हैं ना, अभी तो ठंडी हवा चल रही है। पूल में जितना कम रहोगी उतना अच्छा है। कब आएगा यार? अरे कसम से मुझे नहीं पता यार, आ तो जाना चाहिए था। खैर सदरी मास्टर ना अंदर है, अगर कुछ होगा ना तो वो देख लेंगे और फिर हम उनसे जाके ना सब पता कर लेंगे। डेफनी वो आ गया। हाय हाय, मेरा दिल रुक जाएगा यार निहान। आपको देख के अच्छा लगा उस्ताद। आओ उमर, कैसे हो बेटा? मैं सरदार के पास से होकर आता हूँ। आप रुक जाएं उस्ताद। अच्छा होगा तुम दोनों आपस में हल कर लो। सदरी मास्टर, ये तो बाहर आ गए यार, अंदर जाओ ना। अल्लाह, लड़की अगर वो दोनों लड़ने लग गए तो? नहीं यार, वैसे भी शरीफ से इंसान है दोनों। यानी सब लोग हमारी तरह नहीं होते। हाँ, कुछ नहीं होगा। पिछले दिनों बहुत जज्बाती होकर बात की थी हमने, अब सोचा अक्लमंदों की तरह बात कर लें। अच्छा, चाय पियोगे? जरूर। बहुत शुक्रिया। कैसा चल रहा है सब काम वगैरह? सही चल रहा है सब काम। और तुम्हारा? करने की कोशिश कर रहे हैं, जानती हो। चलो अच्छा है कि तुम वापस जाकर आ गए, ये सब इतना आसान नहीं होता। नहीं, वो असल में और ज्यादा अच्छा हो गया था। ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारा काम और अच्छा हो गया है। अपने काम पर फोकस रखो। मुझे लगता है ऐसा होना जरूरी था। वैसे तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी है उमर, जबरदस्त है। जब जो दिल चाहे कुछ भी कर लेते हो, सब कुछ करने के बाद छोड़कर चले जाते हो, और इस दौरान किसी पर क्या बीतती है, किसी को क्या होता है, तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता उमर। नहीं, ऐसा नहीं है इस्माइल, वो तुम्हारा ओपिनियन है। मैं किसी भी तरह तुम्हारी आंखों में कोई मसला नहीं देखता हूँ। ऐसा तुम सोचते हो? मैं सोचता हूँ इस्माइल, सोचता हूँ, हद तक कि और ज्यादा सोचता हूँ मसलों को, लेकिन कभी कभी रुकना सही होता है। मैं नहीं गया था, ले जाया गया था, जिंदगी ले गई थी। अभी फिर से ये मैं क्या बक रहा हूं यार। वैसे ये सब बातें तो मुझे क्यों बता रहे हो उमर? हाँ,
मेरा इन सब बातों से क्या ताल्लुक? यार तुम समझना ही नहीं चाहते हो। तुम एक बात का चश्मा लगाकर पागल हो गए हो। नहीं होगा जाहिर, क्योंकि नियत ही नहीं। समझना तुम भी नहीं चाहते थे उमर, इसलिए छोड़कर भाग गए और आज आकर इतनी बातें कर रहे हो। वो सब कुछ मैंने झेला है उमर। क्या हो रहा है यार अंदर? अरे मुझे क्या पता, दो शरीफ इंसान बात कर रहे हैं, चाय पी रहे होंगे, बातें कर रहे होंगे। हाँ ऐसा ही होगा यार, लेकिन मुझे फिर भी क्यूरियोसिटी हो रही है यार। हाँ क्योंकि हम गलत जगह पे खड़े हैं ना, इसलिए। थोड़ा करीब जाते हैं ना? ठीक है, आओ कॉर्नर तक चलते हैं यार। ठीक है चलो यार। लड़कियों, हाय सदरी मास्टर, आपने तो डरा दिया यार। अंदर रहते, अगर वो लोग लड़ना शुरू कर देंगे तो फिर अंदर रहते ना। अगर उन्हें लड़ना होगा तो लड़ेंगे, हम क्या कर सकते हैं। तुम भी अब यहाँ मत रुको और जाओ यहाँ से। लेकिन वो अगर कुछ हो गया तो फिर हम लोग को रुकना होगा ना, इस वजह से बस मैं यहाँ रुकी हुई थी। ऐसी कोई बात ही नहीं है। देखो, अगर उन्हें सुलह करनी है तो वो कर लेंगे, किसी और का वहाँ होना अच्छा नहीं है। अच्छा होगा उन दोनों को अकेला छोड़ दें और देखें क्या होता है। अगर हम में से वहाँ कोई हुआ तो चुप नहीं रहेगा, वो जो भी करेंगे सही करेंगे। मतलब इंशाल्लाह वो लोग सॉल्व कर लेंगे, लेकिन फिर भी दुश्मन तो है ना। ऐसा कुछ नहीं होगा, वो दोनों दिल के बहुत अच्छे हैं, मुझे पता है ये बात। कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। चलो अब जाओ। लेकिन यार सदरी मास्टर, कहा ना तुमसे, एक सेकंड के लिए जाओ। शाबाश, ठीक है फिर चलो अब जाओ। तुम मुझे पसंद नहीं हो, तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है, तुम्हें जो करना है जाके करो। तुम मेरे दिल में नहीं समा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते तुम। कन्विंस करने के रास्तों की भी एक हद है मुझ में, और अब बस बहुत हो चुका। समझ आई तुम्हें? अगर तुम्हें नहीं समझ में आती तो जाओ और अपना काम करो, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। हाँ जाओ यहाँ से, अपना काम करो। सदरी मास्टर भी ना, मतलब क्या करे लड़की, जाओ और वेट करो, उन्होंने कहा है। मैं परेशानी से मर जाऊंगी यार। चलो ना जाकर देखते हैं। शायद सुलह हो गई हो उनकी, ऐसे हंसते हुए बीज खा रहे हो, क्या पता। अच्छा ठीक है, उमर नहीं खाता बीज, चाय पी रहा होगा। चलो ना चलते हैं। चलो यार, चलो चलो जल्दी चलते हैं। बहुत जबरदस्त मेरी जान, जबरदस्त। अपना हाथ थोड़ा सा ऊपर करो, इस तरह से। हाँ हाँ आराम से। दूसरी टांग उठाओ। हाँ ये ठीक है। मैं कोरे सारगन हूँ, यानी कॉन्सेप्ट वाला क्रिएटिव माइंड। हाय उमर और सिनान देख के पागल हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। कोरे दो, जरा दो।
बहुत अच्छा है। ग्रेट हो तुम। तुम्हारे बगैर हम लोग कुछ भी नहीं है। मैं अपनी गलती मानता हूं। तुम्हें बहुत मिस किया कोरे। हाय, वाकई में। हाँ, मैंने यही कहा, सुना नहीं तुमने? मैं हमेशा से तुम्हारे सामने बोरिंग होने का नाटक करता रहा, लेकिन तुम कमाल हो। आ जाओ मेरे भाई, गले लग जाओ मेरे। आओ, शर्मा क्यों रहे हो? आ जाओ, आ जाओ। आज से तुम्हें सिनान से ज्यादा करीब रखूंगा। अगर तुम चाहो तो इस कंपनी में से जितने चाहो उतने शेयर्स ले सकते हो। मसलन अगर तुम चाहो तो कुछ भी बोलो। कोरे, क्या कर रहे हो यार? मुझे सर्दी लग रही है। है कैसी लड़की है? चुप हो जा। खून बना के आओ पहले। जाओ जाकर अंगूर खाओ। चलो, फालतू में मेरा दिमाग खराब कर दिया। ये बदसूरत लड़की। हाय, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बनाया है तुमने, बहुत बहुत। हाय, हाँ एतिक, आगे क्या यास्मीन? ओके, तुम बात करो, मैं आती हूँ। नहीं नहीं, आती हूँ, यही हूँ। सिनान सर से मिली है क्या वो? अच्छा ये बताओ कि यास्मीन मैडम ने ऊपर जाने का बोला है क्या? अच्छा, तुम्हें नहीं पता? ठीक है, तुम देख लो ज़रा यास्मीन मैडम को, उनको रिलैक्स करवाओ, अच्छे से ट्रीट करो। तब तक मैं आती हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है सब। ठीक है, मैं आगे कॉल करती हूँ। अब क्या मुझे इंतजार करना पड़ेगा? ये लोग टाइम पे नहीं पहुंचते, मुझे चाय भी लाकर देनी पड़ेगी क्या अब इनको? अजीब है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। खुद ही कहती हैं कि मीटिंग अरेंज कर दो और बाद में खुद भूल जाती हैं। अजीब लोग हैं, काम करने वाले की कदर ही नहीं है यहाँ। क्या कर रहा हूँ मैं इस कंपनी में? बस करो आयतिन, बस करो, सब संभाल लोगे तुम। जब कंपनी में कोई नहीं होता तो मुझे ही तो बॉस बनना पड़ता है। क्या करूं मैं? ये कौन है? वो देखा तुमने? पसंद आया तुम्हें? अंदर आओ कोरे, बात करते हैं। वो मैं ये कैटलॉग मैंने तुम्हारे लिए रेडी की है। इसमें मैंने अपनी खोई हुई दोस्ती डाली है। इस तरह हम शायद मिल जाएं दोबारा से। मुझे बहुत अफसोस है उमर, प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज, मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। अरे मेरी बात सुनो, मैं गलती मान रहा हूँ अपनी, मुझे माफ कर दो भाई।
मैंने जब से तुम्हारा दिल दुखाया है मुझे सही तरह नींद नहीं आती रातों को। लास्ट चांस दे दो उमर। है हमारी दोस्ती के लिए तुम ये काम कर दो। मैं परेशान हो गया, पागल हो गया। ये समझो कि मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो ना। क्या अपने दोस्त को सेकंड चांस भी नहीं दोगे तुम? यकीन करना चाहिए दूसरे चांस पर। अरे मुझे यकीन था मेरी जान, मुझे यकीन था। है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब हम और स्ट्रांग हो जाएंगे, है ना उमर? होने दो, ठीक है। हाँ, है, क्या? यानी हमारे माजी से हमें कुछ नहीं मिल रहा। अगर हम उसे सोचे भी तो हम बस वहीं रुके हुए हैं। माजी माजी रहेगा हमेशा। हम आगे देखते हैं, खत्म करके फिर से शुरू करते हैं। हाँ है, ये तो फलसफाना बात हो गई। बिल्कुल, मैं समझा नहीं। यानी मैं कह रहा हूँ कोरे, ठीक है ठीक है। यानी हाय, एक मिनट। यानी तुमने मुझे हर चीज के लिए माफ कर दिया ना? हाय उमर मेरी जान, मेरे प्यारे। एक काम करते हैं, हम दोनों मिलके सिनान के पास चलते हैं। कोरे, हाय, ये बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा ना मेरी जान। मैं एकदम जोश में आ गया। हाय, मुझे गले भी नहीं लगाओगे तुम? हाँ अच्छा नहीं। हाय, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा। पियोगे? हाँ रुको, थोड़ा सांस ले लूं। ठीक है। तुम तो ऑलरेडी पी रही हो, लगता है काफी टाइम से नहीं पी। हाँ। तो क्या फैसला किया तुमने रुकने का? मेरा हाल यही रहेगा, मुझे पता चल गया है। लेकिन ये मैं कभी नहीं चाहती थी। इशिल, मेरा पीछा छोड़ दो। अब इस मसले को हल करो यार। देखो मेरी हर दिन एक अपनी। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। नहीं करो आमिर, अपने काम से काम रखो। आपका काम हो गया, क्या आप ऑफिस आ सकते हैं? यास्मीन मैडम इंतजार कर रही हैं। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। आमिर रुको, मत जाओ, रुक जाओ। तुम्हें देखने दो, तुम्हारे चेहरे को। क्या मतलब है इसका? मैं बिल्कुल भी उनके जैसा नहीं हूँ, अपने डैडी जैसा। ऐसी बात नहीं है। तुम्हारी नजरें, तुम्हारी आदतें आज तक वही हैं। इशिल देखो, मेरे डैडी